हेलो एवरीवन। चलो हम इस कैटेगरी के लास्ट सेक्शन पे आ रहे हैं। बहुत सिंपल सा सेक्शन है, सेक्शन 37। अगर आपको ना याद हो तो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो सेक्शन 37 है ये एक तरह से ना आपका रेजिड्यू सेक्शन है। रेजिड्यू सेक्शन मतलब कि जिन खर्चों का डिडक्शन आपको सेक्शन 30 से 36 में नहीं मिला, उन खर्चों का डिडक्शन आपको कौन देगा? सेक्शन 37 उन खर्चों का आपको डिडक्शन देगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरी बात सुनो। नोटिस करना, मुझे बताओ, हमने सेक्शन 30 से 36 में कहीं पर भी सोचना एडवर्टाइजमेंट की बात करी, सेल्स प्रमोशन की बात करी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की बात करी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की बात करी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करी, पोस्टेज एंड टेलीफोन की बात करी, सैलरीज एंड वेजेस की बात करी, कहीं पर भी नहीं करी खर्चों की बात। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सेक्शन देगा इन खर्चों का डिडक्शन? सेक्शन 37 देगा। तो सेक्शन 37 ने एक बात ना बहुत क्लियर कर दी है, और वो क्या है? जिन खर्चों का डिडक्शन आपको सेक्शन 30 से 36 में नहीं मिला, उन खर्चों का डिडक्शन आपको हम देंगे। हम यानी सेक्शन 37 देगा। बस कुछ शर्तें हैं, देखना क्या सिंपल बात है। सच एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 30 to 36, प्रोवाइडेड वो सेक्शन 30 से 36 में कवर ना हो। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, यानी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इस सेक्शन ने एक बात क्लियर कर दी कि हमारे पास सिर्फ रेवेन्यू खर्चों का डिडक्शन मांगने आना, कैपिटल खर्चों का डिडक्शन मांगने मत आ जाना हमारे पास। मतलब एडवर्टाइजमेंट का डिडक्शन मांगने आओगे, मिलेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मिलेगा, सेल्स प्रमोशन का मिलेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मिलेगा, पोस्टेज एंड टेलीफोन का मिलेगा, सैलरीज एंड वेजेस का मिलेगा। प्रोवाइडेड हर खर्चे का मिलेगा, हर खर्चे का। कौन से खर्चे का? रेवेन्यू खर्चे का मिलेगा। कैपिटल खर्चों का डिडक्शन मांगने मेरे पास मत आ जाना। एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, खर्चा इस साल हुआ हो। इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खर्चा पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, मतलब ड्राइंग्स नहीं होनी चाहिए, है ना। पर्सनल नेचर का खर्चा आप पीएल में डेबिट थोड़ी ना कर सकते हो, ये तो हम अकाउंट्स में भी पढ़ते आ रहे हैं। जो पर्सनल नेचर के खर्चे हैं वो पीएल में तो जाते ही नहीं है। और एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। याद रखना, खर्चा बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। तो मुझे एक बार बता दो, सिंपल बात करूंगा। सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 कहता है जिन खर्चों का डिडक्शन आपको सेक्शन 30 से 36 ने नहीं दिया, उन खर्चों का डिडक्शन आपको मैं दूंगा। ठीक है। प्रोवाइडेड रेवेन्यू नेचर का खर्चा होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। अगर ये शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो आपको उस खर्चे का मैं क्या दे दूंगा? डिडक्शन दे दूंगा। ठीक है। अब ना मैंने आपको कुछ यहां पर एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनका डिडक्शन आपको सेक्शन 37 देगा। बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें करनी है मेरे को यहां पर आपसे, जरा देखोगे मेरी बात। पहला कौन सा है? रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज। अब सुनो, सैलरी एंड परक्विजिट पेड टू एम्प्लॉइज ऑफ द असेसी आर अलाउएबल एज अ डिडक्शन। तो सिंपल बात, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को अगर कोई सैलरी दी या कोई परक्विजिट्स दिए तो उसका एम्प्लॉयर को क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 37 रेजिड्यू सेक्शन में। इंपॉर्टेंट एक बात करूंगा आपसे, बड़ी काम की बात करने वाला हूं आपसे। ये देखना, एक बात सुनना मेरी ध्यान से, सुनो, ये बना लेना अपने पास।
ये बना लेना सैलरी। देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। आपने अगर सैलरी दी किसको, एम्प्लॉइज को, तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 37, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे अज्यूम करो आपकी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, आपकी क्या है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में जो प्रोप्राइटर है ना, वो बिजनेस से सैलरी विड्रॉ कर रहा है, यानी सैलरी टू प्रोप्राइटर। यानी मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, जो प्रोप्राइटर है वो अपनी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से सैलरी विड्रॉ कर रहा है। एक बात याद रखना, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड प्रोप्राइटर आर वन एंड द सेम थिंग। भाई प्रोप्राइटर मतलब प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न मतलब प्रोप्राइटर, दोनों एक ही तो हैं। और मुझे बताओ, क्या कोई पर्सन खुद को सैलरी दे सकता है? नहीं, तो इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 37, मिलेगा ही नहीं डिडक्शन आपको। अच्छा, सैलरी टू पार्टनर, अब सुनो, आपने पढ़ा हुआ है ना पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को क्या देती है? सैलरी देती है। अच्छा, अब सुनो, अब यहां पर एक पॉइंट है जो मैं आगे आपसे बात करूंगा। अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अपनी सैलरी विड्रॉ करते हैं ना, तो इसका डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को मिलता है, डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 37, बट सब्जेक्ट टू लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 40B। ये मैं आपको आगे पढ़वाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल वाली क्लास में ये चीज पढ़ेंगे। तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हो कोई दिक्कत नहीं है, डिडक्शन सेक्शन 37 में मिलेगा। अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से सैलरी विड्रॉ करता है, डिडक्शन मिलने का मतलब ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप कंसर्न आर वन एंड द सेम थिंग। कोई पर्सन खुद को सैलरी कैसे पे कर सकता है? तो डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 37। हां, अगर पार्टनरशिप कंसर्न अपने पार्टनर को सैलरी पे करती है तो उसका डिडक्शन पार्टनरशिप कंसर्न को मिलता है, लेकिन कुछ लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड है अंडर सेक्शन 40B, सिर्फ वहीं तक मिलेगा। ठीक है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल आगे आ जाओ, वही बात कही है। However, salary paid to proprietor of the business is an appropriation of profit and shall not be allowed as a deduction. Salary paid by the firm to its partners is allowed as a deduction, but subject to certain limits prescribed under section 40B. ये हम कल पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अच्छा, अगला जो मैंने पॉइंट यहां पर डिस्कस किया है आपसे, वो है पेमेंट ऑफ पेनल्टी। ये भी मैं आपको ना थोड़ा सा समझाऊंगा। पेमेंट ऑफ पेनल्टी, देखना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो, पेमेंट ऑफ पेनल्टी, बात मेरी ध्यान से सुनिए बस। चलो मैं आपसे बात करता हूं, सुनो। ये एक असेसी है मिस्टर ए, ध्यान से सुनना। पता है, इसको सरकार के पास ना जीएसटी जमा करवाना था 1 लाख रुपए का। इसकी जीएसटी की लायबिलिटी कितने रुपए की थी? 1 लाख रुपए की इसकी जीएसटी की लायबिलिटी थी। ठीक है, सरकार के पास इसको जीएसटी क्या कराना था? जमा करवाना था। लेकिन हुआ क्या, इसने करा टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मतलब सरकार की जेब में डालने के बजाय उसने ये जीएसटी का पैसा अपनी जेब में डाल लिया। सरकार को कानो कान खबर भी नहीं हुई इस पैसे की। अच्छा, फिर थोड़े टाइम के बाद सरकार ने नोटिस करा कि भैया हमें मिस्टर ए से
जीएसटी का 1 लाख रुपए आना चाहिए था, नहीं आया। ठीक है, अब क्या हुआ, सुनो सुनो, गवर्नमेंट ने, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने मिस्टर ए के ऊपर टैक्स इवेजन के लिए इंपोज कर दी पेनल्टी 5 लाख रुपए की। मतलब टैक्स इवेजन किया 1 लाख का और पेनल्टी इंपोज कर दी 5 लाख रुपए की। ठीक है, अब मेरी बात सुनना सब। अब मैं आपसे ना अगर छोटी सी बात करूं यहां पर, ध्यान से जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, मैं अगर छोटी सी बात यहां पर आपसे करूं तो मुझे ना ये पूरी 5 लाख पेनल्टी नहीं लगती। पता है पेनल्टी ना 2 तरह की होती है। पेनल्टी कितने तरह की होगी पेनल्टी? पेनल्टी आपकी 2 तरह की होती है। एक होती है कंपनसेटरी पेनल्टी और एक होती है पीनल पेनल्टी। ठीक है, पता है कंपनसेटरी पेनल्टी क्या होती है? मुझे एक बात बताओ, ये जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर 5 लाख की पेनल्टी इंपोज करी, कायदे में ना, कायदे में इस 5 लाख में से 1 लाख तो वही है जो आपको सरकार को वैसे भी देना था जीएसटी के नाम का। यानी मुझे बताओ ये पूरा 5 लाख पेनल्टी का नहीं है, 5 में से 1 तो उस जीएसटी का है जिसका आप टैक्स इवेजन करके बैठे हो। मतलब 5 लाख में से बेसिकली 1 लाख तो उस जीएसटी का कंपनसेशन है जो आपको सरकार के पास जमा करवाना था लेकिन आपने नहीं करवाया। तो देखा जाए तो पेनल्टी तो आपके ऊपर जो लगी वो 4 लाख रुपए की ही तो लगी ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा इस 1 लाख का जो कंपनसेटरी नेचर की पेनल्टी है उसका हम आपको डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 37। क्यों भैया एक बात बताओ, इसका तो आपको मिलना भी चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि भैया अगर आपने टैक्स इवेजन ना करा होता, टैक्स इवेजन ना करा होता तो भी तो इस 1 लाख का डिडक्शन आपको मिलता ही, जीएसटी का डिडक्शन आपको मिलता है। तो जीएसटी का डिडक्शन आपको तब भी मिलता अगर आपने टैक्स इवेजन नहीं करा होता, और टैक्स इवेजन करा है तो भी आपको इस 1 लाख रुपए का तो क्या मिलना चाहिए? डिडक्शन। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा इस 4 लाख रुपए का क्या होगा, क्या इसका भी डिडक्शन मिलेगा? क्या इसका नहीं मिलेगा? क्यों भाई? गवर्नमेंट कहेगी ना एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब एक तो टैक्स चोरी करते हो ऊपर से उसका डिडक्शन मांगते हो, निहायती बेशरम किस्म के इंसान हो, तो इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए भी नहीं। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो टैक्स चोरी करा, ऊपर से हमने जो पेनल्टी लगाई उस पर डिडक्शन भी मांग रहे हो। तो याद रखना आपके ऊपर जो 5 लाख की पेनल्टी इंपोज करी गई है ना, 5 में से 1 लाख तो उस जीएसटी का कंपनसेशन है जो आपको वैसे भी सरकार के पास जमा करवाना था। हां, एक्चुअल में देखा जाए तो आपके ऊपर पेनल्टी सिर्फ 4 लाख की ही लगी है, तो उस 4 लाख का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो, इफ पेमेंट ऑफ पेनल्टी इज penal in nature, it shall not be allowed as a deduction. However, if payment of penalty is compensatory in nature, then it shall be allowed as a deduction. चलो अगले पे आते हैं। अगला कौन सा है? लीगल एक्सपेंसेस। सिंपल सा, लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कनेक्शन विद बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। मतलब बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है तो डिडक्शन मिल जाएगा। Where legal expenses are incurred on criminal prosecution shall not be allowed as a deduction. अब एक बात सोच के चलो, असेसी के ऊपर मर्डर केस चल रहा है, ठीक है? अच्छा, मर्डर केस, अपना केस उसने एक एडवोकेट को दिया, एडवोकेट को फीस दी, फीस का वो क्या मांग रहा है? डिडक्शन मांग रहा है। गवर्नमेंट फिर से क्या बोलेगी? निहायती बेशरम किस्म के इंसान हो, एक तो मर्डर करते हो, मर्डर केस लड़ने में जो खर्चा होता है बेशर्मों की तरह उसका डिडक्शन भी मांग रहे हो, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखना, अगर लीगल एक्सपेंसेस बिजनेस और प्रोफेशन के मुतल्लिक इंकर करे मिल जाएगा, अगर लीगल एक्सपेंसेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे इंकर करे
मतलब ही नहीं होता। अच्छा, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रेजिंग ऑफ लोन्स। अब मेरे को एक बात बताओ, जो असेसी है वो लोन्स लेता है ना, लोन लेता है, किस किस तरह के वो एक्सपेंसेस इंकर करता है लोन लेने में? जैसे ब्रोकरेज वो इंकर करता है, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन चार्जेस इंकर करता है, प्रोसेसिंग फीस इंकर करता है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं जो वो इंकर करता है। क्या कहा है इसके लिए उन्होंने? इन सब खर्चों का, याद रखना, इन सब खर्चों का आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, expenses of various types incurred in connection with raising of loans for the purposes of business are allowable as a deduction। तो याद रखना, लोन रेज करने में आपने जो भी खर्चा इंकर करा है, हर उस खर्चे का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन, प्रोवाइडेड वो लोन आपने किस पर्पस के लिए लिया हो? बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। चलो एक दो पॉइंट इसमें और रहते हैं, देखो क्या कहता है अगला, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मेरी एक बात सुनो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की मैं सेक्शन 37 में बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 36 ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की बात कर चुका है। अगर आपको याद हो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 36 में, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। उसके अलावा जो इंटरेस्ट है मैं उसकी बात करूंगा। जैसे मैं अगर थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे इमेजिन करो आपको क्रेडिटर्स को 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी थी, क्रेडिटर्स को 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी थी, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी 3 महीने में। तो एक बार बताओ, 1 महीने का क्रेडिटर को क्या दिया होगा? इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट का आपको क्या मिलेगा? शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन प्रोवाइडेड दे आर इंकर्ड इन रिलेशन टू द बिजनेस ऑफ द असेसी। वो असेसी के बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। अच्छा, और लास्ट आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पर्पसेज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। तो आप बिजनेस और प्रोफेशन के मुतल्लिक कोई भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करोगे, आपको उसका क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। हाँ, एक एक्सेप्शन है इसकी, क्या? हाउएवर नो डिडक्शन shall be allowed in respect of advertisement expenditure incurred on advertisement in any souvenir, brochure, pamphlet published by a political party। सुनो, अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर, ब्रोशर, पैम्फलेट, कैटलॉग में दिया है ना, तो याद रखना उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। मैं उसका रीजन आपको ना मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, बात सुनना मेरी, लेकिन उसका डिडक्शन ना, नो डिडक्शन अंडर द हेड, उसका डिडक्शन आपको पीजीबीपी हेड में नहीं मिलेगा। क्योंकि ना उसका डिडक्शन आपको मिलता है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A में। उसका डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर चैप्टर 6A में। मैं आपको 2 सेक्शंस कराऊंगा, 80 GGB और 80 GGC। तो बात सुनना मेरी, जो मैं बोलूंगा, पता है, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर में, ब्रोशर में, पैम्फलेट में एडवर्टाइजमेंट देते हो ना, और पैसा देते हो, एडवर्टाइजमेंट का पैसा देते हो, तो उसे ना फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं माना जाता है, उसे माना जाता है आपने पॉलिटिकल पार्टी को क्या दी है? डोनेशन दी है। और डोनेशन का डिडक्शन आपको पीजीबीपी हेड में नहीं दे रही है गवर्नमेंट, डोनेशन का डिडक्शन आपको अंडर चैप्टर 6A दे रही है। और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी का डिडक्शन 2 सेक्शन में मिलता है, 80 GGB और 80 GGC। अब मुझे एक बार बताओ, क्योंकि ऑलरेडी डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी का डिडक्शन 80 GGB और GGC में मिल रहा है, तो फिर पीजीबीपी हेड में उसका डिडक्शन देने का कोई भी लॉजिक नहीं है। ठीक है,
तो ये आपका ना सेक्शन 37 तक हमारा कंप्लीट हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कल से नए शुरू करेंगे। थैंक यू।